ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। सबों को सुप्रभात। और आज का ये गीत नन्हे बच्चों को समर्पित है। सुंदर तितली रानी और तबले पर संगत दे रहे हैं राजेश जी। सुंदर तितली रानी तुम हो बड़ी सुहानी, सुंदर तितली रानी तुम हो बड़ी सुहानी, खबरा बैठा गाए उनका ढोल बजाए, श्यामा चिड़िया फूल फूल पर श्यामा चिड़िया कैसी उड़ जाए, सुंदर तितली रानी तुम हो बड़ी सुहानी, सुंदर तितली। खेत पके हैं दाने सुंदर बड़े सुहाने, लक्ष्यपूर्ण जीवन। हमारे समाज में अनेक लोग वृद्धावस्था को लेकर चिंताएं प्रकट करते हैं। वे वृद्धावस्था को बोझ मानते हैं। सच तो ये है कि हमारे शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धावस्था भी एक अवस्था है। इसे हमें खुशी खुशी स्वीकारते हुए आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। किंतु ये वृद्धावस्था जब हमें सताने लगे, जब युवावस्था में ही हमारा शरीर गिरने लगे, तो निश्चय ही ये दुख की बात है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि असमय ही हमारा ये सुंदर शरीर क्यों कमजोर हो रहा है, हम क्यों अशक्त और बीमार होते जा रहे हैं। जरूर हमसे कोई भारी भूल हो रही है। आपने देखा होगा कि यदि हम मिट्टी के गमले और कांच के बर्तनों की भी ठीक से देखभाल करते हैं तो वे सालों साल हमारा साथ निभाते रहते हैं। यदि हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने का प्रयास करें तो हमारा शरीर भी उन उद्देश्यों की पूर्ति में ठीक ठाक हमारा साथ देगा। लक्ष्य के बिना जीवन कोई जीवन नहीं होता। लक्ष्यहीन होकर तो हमारे मन में सिर्फ निराशा आएगी। हमारा मन यहाँ वहाँ भांति भांति के विकारों में पड़ा भटकता रहेगा, जिसके कारण हम परमात्मा की सुंदर सृष्टि के असली आनंद से वंचित रह जाएंगे। जब कोई संगीतकार कोई धुन बनाता है या रियाज करता है तो वो सारी दुनिया को भूलकर एक एक नाद में परमात्मा की मधुर ध्वनि का आभास पाता है। कवि, संगीतकार, गीतकार, मूर्तिकार, राजनेता, विद्यार्थी और व्यापारी सबके जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है और उसका लक्ष्य पूरी शक्ति के साथ उसे अपनी ओर खींचता रहता है। यदि हम अपने लक्ष्य से निष्ठापूर्वक जुड़े हों तो लाख बाधाओं के बावजूद हमें कोई उससे डिगा नहीं सकता। यानी हमें सदैव अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही अपना जीवन जीना चाहिए और सदैव कर्मशील बने रहना चाहिए। कर्म ही जीवन है, अकर्म ही मृत्यु है।
रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता, मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा? अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। समयति राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष बिसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन्हि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। शंकरु जगत वंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह भेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। हो जई सो की आज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय
प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगटन कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरियउ रखाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन, जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण। आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। लागन उपदेशु, यद्यपि कहेउ शिव बार बहु। बोले बिहसि महेशु, हरि माया बलु जानि जिया। किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ आहूं बट छाई। जब लगी तुम है हूँ मोहि पाई। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करेहु सुजतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारु करो का भाई। इहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। कोविड-19 संक्रमण से देश में 3,59,860 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 12,063 मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने की दर अब लगभग 60% है।
देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण का पता लगाने के लिए 2,29,588 लोगों की जांच की गई है। आज से गोवा का पर्यटन क्षेत्र खुल रहा है। 250 होटल्स द्वारा संचालन शुरू किए जाने की उम्मीद है। कोरोना नकारात्मक रिपोर्ट वाले घरेलू पर्यटक ही होटल्स में ठहर सकेंगे। असम में संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच बढ़ाई जा रही है। हर रोज 10,000 लोगों की जांच की जाएगी। गुवाहाटी में कड़ी पूर्णबंदी लागू है। क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र डिब्रूगढ़ ने SARS-CoV-2 या कोविड-19 विषाणु को अलग करने में सफलता हासिल की है। ऐसा करने वाला देश का ये तीसरा संस्थान है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। नवी मुंबई में 3 जुलाई से आरंभ होकर 10 दिनों तक पूर्णबंदी रहेगी। कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से ऐसा किया गया। अमेरिका में बुधवार को 52,000 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि की गई। किसी एक दिन में ये सबसे अधिक मामले हैं। अमेरिका में संक्रमण के 2.74 मिलियन से ज़्यादा मामले हैं। रूसी मतदाताओं ने एक जनमत संग्रह में मतदान करके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वर्ष 2036 तक कार्यालय में बने रहने का जनादेश दिया है। पहली बार एक हांगकांग प्रदर्शनकर्ता को स्वायत्त क्षेत्र के लिए बने चीन के नए सुरक्षा कानून के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है। भारत ने जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद कार्यालय को सूचित किया है कि नई दिल्ली द्वारा हांगकांग के हालात पर पैनी नज़र रखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने अपना मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, ATM इस्तेमाल करने से पहले ATM का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, आपकी खिदमत में आज एक और खूबसूरत गीत लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए सुनते हैं रफ़ी साहब का गाया हुआ एक्चुअल में ये गीत मेरी आवाज़ में। दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज़ भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है,
इश्क मासूम है इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख ज़माने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे सा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे सा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख ज़माने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं, मिटते हैं मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख ज़माने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख ज़माने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है G7 ने हांगकांग मुद्दे पर चीन की आलोचना की। आलेख डॉक्टर तितली बसु का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। 30 जून को चीन में नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस की स्थायी समिति ने हांगकांग पर विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया। 1997 में चीन को सुपुर्द किए गए हांगकांग की वर्षगांठ के ठीक पहले ये कानून प्रभावी हुआ। हांगकांग की विधायी परिषद को दरकिनार करते हुए चीन ने इस कानून को पारित करने का विकल्प चुना है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके तथा समूह 7 G7 में यूरोपीय संघ EU के उच्च प्रतिनिधि जैसी बड़ी शक्तियों द्वारा गंभीर चिंता जताए जाने के बावजूद चीन ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत को कमज़ोर नहीं बनाता है। पूर्व में 17 जून को G7 देशों ने एक वक्तव्य में कहा कि हांगकांग के बुनियादी कानून पर चीन का निर्णय वैधानिक रूप से बाध्यकारी UN में पंजीकृत चीन ब्रिटिश साझा घोषणा पत्र के सिद्धांतों के अंतर्गत इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नहीं है। प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत को गंभीर रूप से कमज़ोर बनाकर क्षेत्र की उच्च डिग्री की स्वायत्तता को जोखिम में डालेगा। यह कानून उस व्यवस्था को खतरे में डालेगा जिसने हांगकांग को फलने फूलने की अनुमति दी तथा इसे कई वर्षों में सफलता दिलाई। इसके अलावा G7 के नेताओं ने चिंता व्यक्त की कि ये कानून मौलिक अधिकारों तथा कानून के नियम द्वारा संरक्षित पूरी जनसंख्या की स्वतंत्रता तथा एक स्वतंत्र न्याय प्रणाली के अस्तित्व के लिए खतरा है।
हांगकांग पर G7 के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हांगकांग से संबंधित मामला चीन का आंतरिक मामला है तथा इसमें किसी विदेशी सरकार या संगठन या व्यक्ति के हस्तक्षेप को सहन नहीं किया जाएगा। चीन ने दावा किया कि कानूनी ढांचे तथा हांगकांग की रक्षा के लिए प्रवर्तन तंत्र को दुरुस्त करना इस कानून का उद्देश्य है। चीन ने संबंधित पक्षों को बुनियादी कानून के माध्यम से पढ़ने, एक उद्देश्य लेने और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूलभूत नियमों का पालन करते हुए कानून का केवल अवलोकन करने तथा हांगकांग के मामलों और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को रोकने पर बल दिया। चीनी मीडिया ने कहा कि हांगकांग को अस्थिर करने के लिए विदेशी बलों के साथ साठगांठ वाली चरमपंथी बलों की एक छोटी संख्या पर केंद्रित करना इस नए कानून का उद्देश्य है। ऐसी चिंताएं हैं कि नया कानून हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के उद्देश्य पर केंद्रित है। ध्यातव्य है कि इन विरोध प्रदर्शनों ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित किया था। नया कानून चीन के किसी भी विरोधी पर टूट पड़ने के लिए इसकी दूरगामी शक्तियों का विस्तार करता है तथा हांगकांग की अस्थिरता में विदेशी तत्वों की संभावित भूमिका को लक्ष्य बनाता है। हाल ही में हांगकांग में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें से कुछ प्रदर्शनों ने हिंसक रूप धारण कर लिया। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विरोध प्रदर्शनों ने हवाई अड्डे तथा सबवे के परिचालन को प्रभावित किया। चीन का उद्देश्य अलगाव, तोड़फोड़ और आतंकी गतिविधियों के किसी भी खतरे तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले विदेशी देश या बाहरी तत्वों के साथ साठगांठ को लक्ष्य बनाना है। चीन हांगकांग में एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना करेगा। हांगकांग की स्वायत्तता समाप्त होने के कारण अमेरिका ने महत्वपूर्ण उपाय करने शुरू कर दिए हैं। वॉशिंगटन ने हांगकांग को किए जाने वाले रक्षा उपकरणों तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों के अमेरिकी निर्यातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों पर वीजा नियंत्रण लागू करने का निर्णय भी लिया है, जिनके बारे में अमेरिका का मानना है कि वे हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर बनाने में संलिप्त रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने बल दिया कि चीन पर धमकी काम नहीं करती है तथा हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाने संबंधी चिनफिंग के प्रयासों को बाधित करने के लिए लगाए प्रतिबंध में वॉशिंगटन कभी भी सफल नहीं होगा। EU परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने इस कानून पर चीन के निर्णय की निंदा की है। एक वैश्विक महामारी के बावजूद चीन का आक्रामक व्यवहार न केवल चीन में चरम पर है, बल्कि ताइवान, दक्षिण चीन सागर, पूर्व चीन सागर और हिमालयी सीमाओं समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी है। इस दौरान चीन ने इस वास्तविकता पर ध्यान नहीं दिया कि अमेरिका, भारत, रूस और दक्षिण कोरिया को G7 में शामिल करके इसमें एक विस्तार करना चाहता है। आने वाले महीनों में अमेरिका की G7 की मेज़बानी करने की आशा है, जिसमें भारत एक विशेष अतिथि के रूप में पहले ही आमंत्रित हो चुका है। वॉशिंगटन के इस कदम ने पेइचिंग को और अलग थलग कर दिया है। इसे लेकर पेइचिंग का कहना है कि पेइचिंग के विरुद्ध किसी प्रकार की घेरेबंदी करने का प्रयास अलोकप्रिय होगा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।